अब सीन दिखाते हैं जहाँ कॉन्ग पेट के ऑफिस में भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा था और एक लेडी को उसका प्रोडक्ट चेप रहा था। तभी वहाँ पेट आ जाता है जो कहता है, पी कॉन्ग आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरा वर्किंग प्लेस है। कॉन्ग कहते हैं, ये तुम्हारा ब्रेक का टाइम है, मैंने तुम्हें मैसेज किया था पर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं यहाँ आ गया। पेट कहते हैं, पर आपको मेरे आंसर का वेट करना चाहिए था। कॉन्ग फिर से एक न्यू प्रोडक्ट निकालकर पेट को देने लगते हैं, पर पेट वो प्रोडक्ट लेने से मना कर रहा था। पर किसी तरह कॉन्ग वो प्रोडक्ट पेट को चेप कराकर वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते यिंग के बारे में पूछते हैं। पेट यिंग की तरफ देखता है जो छिपकर किसी कोने में बैठी हुई थी और वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो कॉन्ग को उनके बारे में ना बताए। पेट ऐसा ही करता है, वो कॉन्ग को यिंग के बारे में नहीं बताता। तभी चोट आकर कहते हैं कि मुझे पेट को ले जाना होगा, हमें साथ में कुछ काम करना है, और कॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं। यिंग आकर पेट को थैंक यू कहती है कि तुम मेरे हीरो हो, मैं उसकी MLM टीम ज्वाइन नहीं करना चाहती। यिंग कॉन्ग से कुछ ज़्यादा ही घबराई हुई थी। अब सिंह जेंग की मॉम पर शिफ्ट होता है जो फेस मास्क लगाकर चिल मार रही थी। तभी वहाँ जर्ब आकर अपनी मॉम को डरा देता है। मॉम कहती है, जर्ब तुमने मुझे डरा दिया, यहाँ आकर बैठो। जर्ब अपनी मॉम को हक कर लेता है। जर्ब की मॉम जर्ब की स्किन केयर करने में लग जाती हैं। ये बिल्कुल अपनी मॉम पर गया है। वो अपनी मॉम से पूछता है, क्या आपको कभी हार्ट ब्रेक हुआ है? ये सुनकर जर्ब की मॉम शॉक्ड हो जाती हैं। जर्ब कहता है, मैं इसका यूज़ अपने वर्क में करूँगा। मैं जानना चाहता हूँ आपकी एज के लोगों का जब हार्ट ब्रेक होता है तो वो इससे कैसे डील करते हैं। जर्ब की मॉम कहती है, जर्ब तुम रॉन्ग पर्सन से पूछ रहे हो, मेरे जैसे किसी का कभी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। तभी जर्ब की मॉम अपनी पास्ट स्टोरी बताने लगती हैं कि तुम्हारे फादर से पहले मेरा एक और बॉयफ्रेंड था, उसका नाम सोमायोत था, पर मैंने तुम्हारे फादर को चूज़ किया क्योंकि तुम्हारे फादर बहुत हॉट थे। जब कहता है, आप दो चला रही थी? जब की मॉम कहती है, नहीं, तुम्हारे फादर के पास जाने से पहले मैंने सोमायोत से ब्रेकअप कर लिया था। जब कहता है, पर आप किसी और के प्यार में पड़ गई? तो जब की मॉम कहती है, वो कोई और नहीं तुम्हारे फादर थे। वैसे तुम्हें इसके बारे में किसी एक्सपीरियंस से पूछना चाहिए, शायद तुम्हें वो आंसर मिल जाए तो जो तुम ढूंढ रहे हो। जब कहता है, कैसा आंसर? मैं बस इसे वर्क के लिए यूज़ करूँगा। जब की मॉम कहती है, वैसे मैं अभी वर्क की बात कर रही हूँ। अब सीन दिखाते हैं जब पेट मिस्टर जेंग के साथ जाने के लिए बहुत सारे कपड़े ट्राई कर रहा था। बहुत ट्राई करने के बाद उसे एक शर्ट पसंद आ जाती है और वो रेडी होने लगता है। तभी पेट को मिस्टर जेंग का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। पेट ये रीड करते ही तुरंत वहाँ से निकल जाता है। पेट को कार की तरफ आता देखकर मिस्टर जेंग भी मिरर को में अपने आप को देखने लगते हैं कि वो परफेक्ट तो लग रहे हैं ना। पेट आकर कार में बैठ जाता है। मिस्टर जेंग पेट को देखकर स्माइल किए जा रहे थे एंड दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पेट मिस्टर जेंग से पूछ रहा था कि आपको आपके रेस्टोरेंट के लिए कैसा स्पून चाहिए। जेंग कहते हैं, मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए, ज़्यादा मॉडर्न नहीं होना चाहिए, पर वो रेस्टोरेंट के कॉन्सेप्ट के साथ मैच होना चाहिए। पेट उन्हें फ्लोरल पैटर्न के स्पून खरीदने के लिए कहता है। जेंग कहते हैं, कुछ ऐसा ही। पेट कहता है, मुझे लगता है हमारे ऑफिस में भी इस तरह के स्पून हैं। जेंग कहते हैं, शायद हमें हमारे ऑफिस से ही वो चुरा लेना चाहिए। पेट कहता है, काम डाउन मिस्टर जेंग, आप अपने ही ऑफिस से ये चुरा नहीं सकते। पेट मिस्टर जेंग को दूसरी तरफ ले जाता है और उन्हें वो स्पून दिखाता है। पेट कहता है, जो आपको ओल्ड फ्लावरी स्पून चाहिए थे वो मिल गए। जेंग कहता है, ये प्रिटी है, पर जो तुमने कहा उसके बाद मैं इसे खरीदने से डर रहा हूँ। पेट मिस्टर जेंग की इस बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो कुछ बनाने में बिजी हो गया था। मिस्टर जेंग पेट की इस क्यूट साइड को देखकर पूछते हैं, तुम क्या बना रहे हो? पेट कहता है, मैं गार्लिक वेजी कैरेट के साथ बना रहा हूँ। पेट से कुकिंग की एक्टिंग करते वक्त कैरेट गिर जाती है। मिस्टर जेंग उसे वो उठाकर देने लगते हैं। पेट कहता है, मिस्टर जेंग ध्यान से, ये गर्म है। मिस्टर जेंग हाथ जलने की एक्टिंग करने लगते हैं। पेट किसी छोटे बच्चे की तरह जाकर एक टेडी बियर उठा लेता है और कहता है, ये बहुत क्यूट है। मिस्टर जेंग पेट की इस क्यूटनेस को देखकर ब्लश किए जा रहे थे और स्माइल कर रहे थे। अब पेट चेयर जोन में पहुंच जाता है। मिस्टर जेंग पेट को एक चेयर ट्राई करने के लिए कहते हैं। पेट उस चेयर को ट्राई करने लगता है। पेट उस चेयर का
लेवर चेक करने लगता है पर उसे कहीं नहीं मिलता। मिस्टर जेंग इसमें पेट की हेल्प करते हैं। पेट उस चेयर का लेवर चेक करने लगता है पर उसे कहीं नहीं मिलता। मिस्टर जेंग इसमें पेट की हेल्प करने आ जाते हैं। वो लेवर की हेल्प से चेयर को थोड़ा नीचे कर देते हैं, जिस वजह से दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। मिस्टर जेंग पूछते हैं, क्या तुम्हें पसंद आया? एंड थोड़ी देर में ही मिस्टर जेंग ऑकवर्ड होकर दूर हट जाते हैं। अब मिस्टर जेंग पेट को दूसरी चेयर ट्राई करने के लिए कहते हैं। पेट कहता है, ये बहुत कंफर्टेबल है, मैं घर में पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठ सकता हूँ और कहीं नहीं जाऊँगा। जेंग कहते हैं, इससे तो तुम वर्क पर भी नहीं जाओगे। तो पेट कहता है, मैं कैसे नहीं जा सकता? अगर मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया तो मेरा बॉस मुझे दोबारा डांटेगा। जेंग कहते हैं, क्या तुम्हारे बॉस मीन है? पेट कहता है, वो क्रूअल थे पर अब वो ऐसे नहीं है। ये सुनकर मिस्टर जेंग शाय हो जाते हैं एंड पेट वहाँ से स्टाफ को ढूंढने चला जाता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ दोनों सारा सामान लेकर पेट के घर पर आ गए थे। मिस्टर जेंग सारा सामान रखकर वहाँ से जाने लगते हैं पर तभी उनके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है। पेट हंसते हुए कहता है, मिस्टर जेंग क्या आपको भूख लगी है? जेंग कहते हैं, थोड़ी सी। पेट कहता है, क्या आप चाहते हो मैं आपके लिए कुछ बना दूँ? जेंग कहते हैं, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, क्या तुम्हारे पास किचन है? दोनों साथ में किचन में चले जाते हैं और खाना बनाते हैं। पेट उन्हें देख रहा था, तभी वो उनके लिए शेफ़ की कैप लेकर आ जाता है। मिस्टर जेंग कहते हैं, क्या तुम मुझे पहना सकते हो? जब पेट मिस्टर जेंग को कैप पहना रहा था तो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, पर किसी आवाज़ की वजह से दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। जेंग पूछते हैं, तुम्हें ये कहाँ से मिली? पेट कहता है, मेरे डैड भी शेफ़ है। जेंग कहते हैं, रियली? तुम्हारे फादर कहाँ पर शेफ़ हैं? पेट कहता है, अमेरिका में। जेंग पेट को फूड ट्राई करने को कहते हैं। पेट उनके फूड की कुछ ज़्यादा तारीफ नहीं करता, पर वो मिस्टर जेंग को अपना फूड ट्राई करने के लिए कहता है एंड मिस्टर जेंग पेट की बहुत तारीफ करते हैं। पेट कहता है, आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पेट अपनी चेयर पर बैठकर घूम रहा था, तभी उसे पेट का कॉल आ जाता है। पुट पेट को कल मिलने के लिए कहते हैं। पेट कहता है, कहाँ पर? पुट कहते हैं, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ मैं तुम्हें ले जाने वाला था। पेट कहता है, ओके, आप मुझे टाइम टेक्स्ट कर देना। पेट कॉल कट कर देता है और टाइगर डॉल को देखकर स्माइल कर रहा था। अब सीन अगेन शिफ्ट होता है जहाँ पुट एंड पेट साथ में डिनर कर रहे थे, लेकिन खाने से पहले पेट को फ़ोटोज़ क्लिक करनी थी। पुट कहते हैं, तुम अभी भी खाने से पहले फ़ोटो लेते हो? पेट कहते हैं, ये अच्छा है और मुझे ये करना अच्छा लगता है, अब आप खाना खा सकते हो। पुट कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? पेट कहता है, पुट, अब मैं और इस बारे में बात नहीं करना चाहता। पुट कहते हैं, पेट, आई एम सॉरी, मैं पूरी तरह से नहीं सोच रहा था, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम दोबारा अनकंफर्टेबल हो जाओ। पर जो भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। पेट कहता है, गुड, जब टाइम आएगा तो शूट से गायब मत हो जाना, जैसे तुम मेरी लाइफ से डिसअपियर हो गए थे। पुट कहता है, तुम्हें मुझे हेट करने का राइट है, पर क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ? आई एम रियली सॉरी पेट, उस टाइम मैंने तुम्हें सैड किया। उस टाइम मैं अपनी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहा था और उस टाइम तुम मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड थे। पेट कहता है, पुट, बहुत हुआ। पुट कहते हैं, पेट, किसी के लिए जो अपने आप को बहुत टाइम से जानता है शायद ये सुनने में अनबिलीवेबल हो, पर मेरे लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए जब तक मैं अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर सकूं। मैं बहुत सारा टाइम पहले ही स्पेंड कर चुका हूं और तुम अब मेरा वेट नहीं कर रहे हो। दोनों की बात चल ही रही थी, तभी पेट को कॉन्ग का कॉल आ जाता है, पर पेट उसे इग्नोर कर देता है। कॉन्ग पेट को मैसेज करते हैं कि मैं रेस्टोरेंट के सामने ही हूँ। पेट ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। पुट पूछता है, ये कौन है? पेट कहता है, मैं अभी आता हूँ। पेट बाहर जाकर कॉन्ग से कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कॉन्ग कहते हैं, मैं यहीं से जा रहा था और मैंने तुम्हारी स्टोरी देखी कि तुम यहाँ हो, सो मैं तुमसे मिलने आ गया। पेट कहते हैं, कॉन्ग? पेट कहता है, कॉन्ग, क्या आप चाहते हो मैं आपकी MLM टीम का मेंबर बन जाऊँ? कॉन्ग कहते हैं, नहीं, मैं बस तुम्हें हाय कहने आया था। क्या तुमने वो क्रिल ऑयल यूज़ किया जो मैंने तुम्हें दिया था? पेट कहता है, वो मेरा स्टाइल नहीं है। कॉन्ग कहते हैं, मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को
MLM शायद बैड लगती हो, पर मैं चाहता हूँ तुम दूसरों की तरह मत सोचो, क्योंकि ऐसा नहीं है। मैं सच में तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हूँ, सो मैं तुम्हें इनवाइट करके ये साथ में करना चाहता हूँ। पेट कहता है, मैं इसमें सच में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या आपको पता है, आपका मेथड स्कैरी है। आप मुझे रेस्टोरेंट के सामने से लेकर कंपनी और यहाँ तक फॉलो कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे डरा रहे हो। कॉन्ग कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे डर रहे हो। मैंने सोचा कि तुम इस बिज़नेस को ओपन करोगे। पेट कॉन्ग को उसका तरीका चेंज करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पुट भी आ जाता है। कॉन्ग कहते हैं, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, थैंक यू डायरेक्टली बात करने के लिए। और कॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं। पुट कहता है, पेट क्या तुम ठीक हो? दोनों रेस्टोरेंट में वापस चले जाते हैं। पुट पूछता है, ये कौन था, क्या तुम मुझे बता सकते हो? पेट कहता है, ये वही गाय है जिससे तुमने एक्टिंग करके उस दिन मेरी हेल्प की थी। मुझे नहीं लगता अब ये मेरे पीछे आएंगे। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें मिस्टर ज़ेंग पेट से पूछ रहे थे, वो मैन कौन था जो उस दिन ऑफिस में आया था? वो थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। पेट कहता है, मैं उसे अमेरिका से जानता हूँ। वो मुझे MLM बिजनेस में ऐड करना चाहता है, पर मुझे गलत मत समझना, मैं इस टाइप के बिजनेस को हेट करता हूँ और मुझे उसका मेथड भी नहीं पसंद। वो उस दिन अचानक ही ऑफिस में आ गया। ज़ेंग कहते हैं, पर वो ऑफिस में आया कैसे? पेट कहता है, शायद उसने झूठ बोला होगा कि वो कुछ डिलीवर करने आया है। ज़ेंग कहते हैं, क्या तुमने उससे डायरेक्टली बात की? पेट मना कर देता है। ज़ेंग कहते हैं, मुझे डर है मैं उसकी फीलिंग्स हर्ट कर दूंगा। क्या मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दे सकता हूँ? तुम्हें उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करनी चाहिए, सो उसे पता लग जाएगा कि तुम इससे ओके नहीं हो। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो हम दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। पेट कहता है, मैं ट्राई करूँगा। ज़ेंग कहते हैं, हाँ तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ पेट इस बारे में सोचकर हैप्पी हो रहा था। अब पुट एंड पेट दोनों साथ में वॉक कर रहे थे। पेट कहता है, पे पुट आप क्या देख रहे हो? पुट कहते हैं, कुछ नहीं, तुम अब बेटर हो गए हो। पेट कहता है, आपका मतलब मेरे बैड एटीट्यूड से था? पुट कहते हैं, नहीं, नॉर्मली तुम किसी को ना नहीं कर पाते थे। पेट कहता है, ये अचानक से था। पुट कहता है, पेट बस मुझे यही डराता है, मुझे डर है तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे। पेट कहता है, आपने मुझे किसी चीज़ के लिए पूछा ही नहीं। पुट टेडी निकाल कर कहता है, पेट क्या तुम पे पुट को रिजेक्ट कर दोगे? पेट उस क्यूट से टेडी को देखकर बहुत खुश था और कहता है, ये शार्की है ना, आपने इसे बना लिया? पुट कहता है, इसे बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा। पेट कहता है, ये क्यूट है, क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ? पुट पेट को टच नहीं करने देते। पुट कहते हैं, अगर तुम इसे टच करना चाहते हो तो पहले इसका जवाब दो। पुट कहते हैं, पेट क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो? मैं सच में तुम्हारे साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ये ठीक लगे तो तुम शार्की अपने साथ घर ले जा सकते हो। पेट पुट से वो शार्की ले लेता है। सो गाइस, हमारा ये जो एपिसोड है यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।